नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वीकली रैपअप में आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हो कि एवरी वीक मैं आपको मार्केट के कुछ न्यूज़ समराइज करके आपको सुनाता हूं, तो इस बार भी वही करेंगे। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ से। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने कहा है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट और हाइक करेंगे। इसका ये मतलब हुआ है कि इन्फ्लेशन अभी भी वहाँ पे है, रिसेशन के चांसेस वहाँ पे 100% है। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो चाइना के बारे में है। चाइना स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है। उन्होंने जो अपने ग्रोथ टारगेट रखे हैं वो 2023 के लिए 5% पे रखे हैं। चाइना जो एक लीडर है वर्ल्ड ट्रेड में, अगर वो एक स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड को, तो अगर वो स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम पूरे वर्ल्ड में सारे इकोनॉमीज में थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना ने अपना डिफेंस बजट अराउंड 7.2% से बढ़ाया है, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड यूएस का जो डिफेंस बजट है विच इज 3 टाइम्स ऑफ चाइना। यूक्रेन और रशिया के वॉर के सिचुएशन के वजह से और जो भी करंट डायनामिक्स चल रहा है उस वजह से सारे कंट्रीज ने ऑलमोस्ट अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाया है। इवन जापान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। उन्होंने अराउंड 26% से अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व नाम का एक टॉपिक बहुत ही घूम रहा है मार्केट में। इंडिया में हमने देखा है कि सिंस मई 2015 फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है कि हमें एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखने मिला है। यूएस में ये ऑलरेडी हो चुका है और वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंस है उसमें। जनरली ये 1 ईयर के जो बॉन्ड होते हैं उसके रिटर्न्स और 10 ईयर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके रिटर्न्स, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 ईयर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे 1 ईयर के कंपैरिजन में, राइट। बट अभी फिलहाल क्योंकि रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मेरे लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स के रिटर्न्स है वो और मेरे शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स के रिटर्न्स है वो, जब मेरे शॉर्ट टर्म्स के रिटर्न्स बॉन्ड के ज़्यादा आते हैं लॉन्ग टर्म से, तो ये कर्व जो है जो ऐसे जा रहा था वो इन्वर्ट होके उल्टा जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी ये इन्वर्ट हुआ है यील्ड कर्व तब रिसेशन देखने मिला है। तो यूएस में ऑलरेडी ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका है। इंडिया में वो टच होके वापस आ गया था, बट यस वो एक सिचुएशन हमें गौर से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। रेलवे इंडस्ट्री के रिलेटेड एक न्यूज़ है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टेलीस्कोपिक रेट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉर कोल ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोल आता है वहाँ से वो पोर्ट्स पे आता है, वहाँ से वो पावर हाउसेस पे पहुँचता है, तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग शिपमेंट्स दिखते हैं। बट गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक कंप्लीट यूनानिमस एक ही इसको शिपमेंट करे, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक रेट्स। तो 2 अलग अलग रेट्स अगर नहीं लगाए जाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, वो एक एडवांटेज दिलाएगा पावर के लिए। बट रेल के लिए ये क्यों डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि रेल का ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू है ये कोल ट्रांसपोर्ट से आता है। तो अगर यहाँ पे चेंजेस आएंगे तो रेल में हमें वो जो 50% था उस पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बड़ा है। जो जैन में नंबर्स थे वो थे अराउंड 3.1 करोड़ और फेब में जो नंबर्स आए हैं वो है अराउंड 3.3 करोड़, विच इज़ अराउंड 7.45%। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पीएलआई स्कीम्स के बारे में है। मैंने पिछले वीडियो में भी पीएलआई स्कीम्स के बारे में बताया था, जो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में। तो इसका बहुत सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। गवर्नमेंट नया एक पीएलआई स्कीम लेके आ रहा है, अराउंड 7,000 करोड़ का ये है बेनिफिट जो वो देना चाहते हैं। ये फोकस रहेगा फॉर टॉयज़ एंड बाइसिकल कंपोनेंट्स। इंडिया का काफ़ी सारा डिपेंडेंसी है ऑन चाइना फॉर टॉयज़ एंड बाइसिकल कंपोनेंट्स, तो ये वो रिड्यूस करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक उनका स्टेप रहेगा। इंडिया में अराउंड 14 पीएलआई स्कीम्स है ऑलरेडी, और इन स्कीम्स का जो पोर्शन है उसमें से 76,000 करोड़ का पोर्शन हमारा है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए रखा है। तो ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो अदानी ग्रीन के बारे में है। हम जानते हैं कि अदानी ग्रीन ने प्रोजेक्ट किया था कि जो ओवरऑल पावर नीड्स में से 10% को सेटिस्फाई करेगा। बट जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है विद द अदानी ग्रुप, तो ये प्रोजेक्शंस मीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो पैसा मार्केट से लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। बट जो करंट सिचुएशंस है वो शायद उनको ये अलाउ नहीं करेंगे। इसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल
प्रोसेस में दिखेगा कि 2030 में जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें वो टारगेट्स मीट होते हुए नहीं दिखेंगे शायद। सो नेक्स्ट न्यूज़ वेदांता के बारे में है। तो वेदांता सोच रहा है हिंदुस्तान जिंक में और 6% स्टेक्स लेने के लिए। वेदांता ऑलरेडी 60% होल्डिंग्स रखता है हिंदुस्तान जिंक में, वो अभी और 6% से रेस करना चाह रहा है। उसी कंपनी में जो गवर्नमेंट का होल्डिंग है वो 30% है। वेदांता ने ये कुछ महीने पहले भी ट्राई किया था हिंदुस्तान जिंक के कुछ अपने स्टेक्स को सेल करने का, बट गवर्नमेंट का जो पोर्शन है उस वजह से गवर्नमेंट के कुछ लोग बोर्ड पे है तो उन्होंने अपोज किया था इस डिसीजन को। ये जनरली चाह रहा था टू सेल इट स्टेक्स कि वो अपना जो डेट है वो रिड्यूस करे, बट वो उस समय हो नहीं पाया। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो नया 6% स्टेक्स बाय कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक में तो शायद फिर गवर्नमेंट का उन्हें परमिशन लेना ना पड़े। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रिलायंस जियो के बारे में है। रिलायंस की जो कंपनी है जियो रेडिसन यूएस में, तो वो मिमोसा को बाय करने वाला है 490 करोड़ में। जिससे फायदा ये होगा, मिमोसा की जो टेक्नोलॉजी है 5G के लिए एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, वो जियो को एक हेल्प हो जाएगी टू बेटर इट्स सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मुद्रा लोन्स के बारे में है। सो मुद्रा लोन जनरली 50,000 से 10 लाख तक के होते हैं और नॉन बैक्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं। सो इसका जो नंबर है इस साल एक्सपेक्टेड है 4 लाख करोड़ क्रॉस करने का। सो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं फॉर प्रोफेशनल्स और छोटे बिजनेसेस को, ताकि वो लोन लेके अपना बिजनेस को बड़ा करें। सो एक अच्छा मूव है। सो नेक्स्ट न्यूज़ HUL के बारे में है। जनरली HUL अपने कंपटीशन से आगे रहता है, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ओपन किया है नैनो फैक्ट्रीज का। जनरली इनका जो बैच प्रोडक्शन होता है वो 10,000 kg बैग्स का होता है, बट नैनो फैक्ट्रीज के थ्रू ये 50 to 100 kg के जो बैचेस है बैग साइज के, ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सो दिस इज देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स देयर ग्रोथ। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लेंसकार्ट में स्टेक्स बाय करना चाह रहा है, जिसके लिए वो अराउंड $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि लेंसकार्ट का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ के अभी $4 बिलियन बनेगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है। गोदरेज एग्रोवेट ने एक नया डील साइन किया है विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप एडिबल ऑयल प्लांट्स वर्थ 100 करोड़। ऑलरेडी गोदरेज एग्रोवेट का 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ऑलरेडी है। ये नया 100 करोड़ का एडिशन वो कर रहे हैं। हमने देखा है कि इंडिया का बहुत सारा डिपेंडेंसी है ऑन एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, एक्सपोर्ट्स से हमें आता है, तो ये एक वेलकम मूव है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो महाराष्ट्र के जो भी करंट बजट आया उसके बारे में है। यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो जेट फ्यूल टैक्स था 25% को, उसको रिड्यूस करके 18% पे लाया है। सो एक वेलकम न्यूज़ है, क्योंकि दिल्ली के बाद सेकेंड मुंबई आता है जहाँ पे एयर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। तो ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंडसइंड बैंक के स्टॉक्स लास्ट वीक 4.8% से ऊपर गए। इसका रीज़न ये था कि जो इनके CEO है, जो लास्ट 3 इयर्स से थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रिटेन किया है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ और वेलकम न्यूज़ रहा और मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, इसलिए स्टॉक्स ऊपर गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में है। सो ये US का एक बैंक है जो स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करता है। सो मेजरली इनका एक्सपोजर वहीं पे है। इसका जो एसेट साइज है वो अराउंड 209 बिलियन है एंड इनको जो डिपॉजिट्स है, जो उनके पास डिपॉजिट्स में है पैसा, वो अराउंड 175 बिलियन है, विच इज़ एज गुड एज HDFC बैंक इन इंडिया। तो इनका हमने देखा कि मार्केट में 60% फॉल, ड्रास्टिक फॉल हमें दिखा है। सो जो US में राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो रहे हैं उसकी वजह से बॉन्ड्स का प्राइस लॉन्ग टर्म में जो था उससे ज़्यादा प्राइस शॉर्ट टर्म में मिल रहा है। जो मैंने शुरुआत किया था इन्वर्टेड यील्ड के बारे में, तो सेम इन लोगों को उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है एंड बैंक अपने जो लॉसेस थे वो रिकवर करने के लिए स्टॉक सेल करने वाली थी, बट इसको मार्केट ने एकदम नेगेटिवली ले लिया है एंड स्टॉक नीचे गया है। इसकी अगर आपको पूरी न्यूज़ चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्यों ये बैंक कोलैप्सेशन पे अभी आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो इसके साथ हमारा ये वीकली रैपअप यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लाइफ में फाइनेंशियल थोड़ा सा अवेयरनेस ला सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में आप और इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप उधर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।